नमस्कार साथियों। 18 अक्टूबर 2025 एक बहुत ही बड़ा परिवर्तन एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से होने वाला है। 12 साल बाद गुरुदेव बृहस्पति ज्योतिष में सबसे महत्वपूर्ण ग्रहों में से एक अपनी सबसे बेस्ट राशि कर्क राशि में आने वाले हैं। हालांकि उनको यहाँ आना था अगले साल जून में 2026 में, क्योंकि वो अभी अभी तो आई थे मिथुन में आपके 18 मई को, तो करीब एक साल रहते, पर बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ते हुए वो कर्क राशि में पहुंच रहे हैं। मिथुन से, मिथुन तीसरी राशि है, कर्क राशि चौथी राशि है, तो तीसरी से चौथी में आपकी राशि से मिथुन वालों के लिए वीडियो है, कर्क राशि में पहुंच रहे हैं तेज़ी से। तो इसको बोल देते हैं अतिचारी। अतिचारी गुरु नॉर्मली एक बड़े ट्रांसफॉर्मेशन, बड़े बदलाव, धर्म स्थापना, युग परिवर्तन को दिखाते हैं और ग्रहों के साथ। जैसे कि साल की शुरुआत हुई, साल की शुरुआत में केतु को सारे ग्रह देख रहे थे, बहुत सारे ग्रह राहु के साथ थे। शनि का जो परिवर्तन हुआ उस दिन भी ग्रहण था, शनि अस्त थे। तो ये सारी चीज़ें दिखाती हैं कि समय परिवर्तन का है, शनि समय बदलाव का है। आकाश में, समुद्र में बाढ़ों का आना, बारिश का धुआंधार होना, पहाड़ों पे उतार चढ़ाव का होना, भगदड़ मचना, लोगों का मरना, बीमारियों का होना, युद्धों का होना, और ये कुछ ना कुछ बढ़ता ही जाएगा बड़े लेवल पर। दुनिया में सरकारों के ऊपर, देशों के ऊपर बदलाव आएंगे, बैलेंस शक्ति का बदलेगा, पर पर्टिकुलर रूप से भी लोगों की ज़िंदगी में भी इसका बड़ा विशेष महत्व है जब गुरु उच्च के हो जाते हैं और आपके लिए द्वितीय भाव में उच्च के होंगे। यहाँ पर कहते हैं कि ट्रू ब्लेसिंग मिलती हैं, गुरु की सच्ची आशीर्वाद गुरु यहाँ पर देते हैं। उनकी दृष्टियाँ जहाँ पर पड़ती हैं वहाँ बढ़िया होता है, अच्छा होता है। इतना अच्छा क्यों होता है? क्योंकि गुरु एक सात्विक ग्रह हैं, चंद्रमा भी एक सात्विक ग्रह हैं, तो दोनों का नेचर मिक्स हो गया। कर्क एक जलीय राशि है, जल पवित्रता का प्रतीक है, चाहे वो गंगा माँ हो या फिर ऋषियों के कमंडल का पानी, वो पवित्रता का प्रतीक है। हम लोग भी जब कोई शादी विवाह होता है, पूजा होती है, कोई तर्पण होता है, किसी भी तरह का अभिषेक हम होता है, तो सब में जल युद्ध होता है ना, जल, क्योंकि जल पवित्रता का प्रतीक है। मोक्ष त्रिकोण की राशि कर्क राशि जल राशि है, शुद्ध जल की राशि है, और गुरु इसीलिए वहाँ पर उच्च के होते हैं, क्योंकि गुरु क्या है? धर्म है, ज्ञान है, आपका प्रॉस्पेरिटी तो है ही, सबसे पहले धर्म है, गुरु ज्ञान है, स्पिरिचुअलिटी है, अध्यात्म है। तो कहीं ना कहीं जो लोगों का रुझान उस तरफ है, या उनकी लाइफ में स्पिरिचुअलिटी है, अध्यात्म है, वेदांग है, रामायण महाभारत की शिक्षाएं हैं, या अपने धर्म की जो उनकी शिक्षाएं हैं, जो धर्म पर चलने वाले लोग हैं, जो धर्म का एसेंस भी समझते हैं, उनके लिए गुरु ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देंगे। ये भी समझने की बात है। आपके द्वितीय भाव में आ रहे हैं, क्यों अच्छा देंगे? क्योंकि इतनी बढ़िया राशि है और गुरु का इनका आपस में मित्रता भी है, चंद्र और गुरु की मित्रता भी है। नक्षत्र में भी जिसमें अभी जो रहने वाले हैं, वो नक्षत्र भी गुरु का खुद का ही नक्षत्र है, जिसको हम पुनर्वसु नक्षत्र कहते हैं। तो कई तरह से आप देखोगे कि बढ़िया निकल के आता है। धन के भाव में है, जल राशि भी धन की है। कर्क राशि जब एक तरफ मोक्ष की है, दूसरी तरफ धन की है, क्योंकि चंद्रमा की राशि है ना, चंद्रमा माँ लक्ष्मी के भाई हैं। लक्ष्मी चंचल होती है, चंद्रमा भी चंचलता का, मन का प्रतीक है। तो एक तो यहाँ पे अच्छे रिजल्ट देंगे जहाँ बैठे हैं मिथुन के लिए, तो धन का भाव आ गया, पारिवारिक बिजनेस का भाव आ गया। तो अगर आपका परिवार का कोई बिजनेस है, कोई पैतृक बिजनेस है जिसमें आप पार्टिसिपेट कर रहे हो, तो आपको वहाँ पर वृद्धि होने की संभावना बहुत ज़्यादा यहाँ पे बढ़ जाती है। करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो अच्छा है ही है, क्योंकि गुरु की दृष्टि ही दसम भाव पे आ गई है, जहाँ शनि भी बैठे हैं। तो सबसे ज़्यादा मोस्ट इफेक्टिव जो भाव हो गया वो करियर हो गया, बाहर की दुनिया हो गई, बिजनेस का सुख हो गया, नौकरी जॉब का लगना हो गया, व्यापार में बड़े लोगों से मुलाकात का होना हो गया, टीचर्स, गुरु आदि का आशीर्वाद मिलना, ऑथोरिटी से कोई काम आप चाहते हो जाए, ऑथोरिटी जिसका काम आपके हाथ में नहीं है, किसी बड़े आपसे बड़े उसके अथॉरिटी के हाथ में, ऑफिसर के हाथ में है, तो उसके होने की संभावना यहाँ पे बनते से कि प्रमोशन है। प्रमोशन हमारी कैपेबिलिटी के साथ साथ जो हमसे ऊपर हैं वो किस तरह से हमको देखते हैं उस पर डिपेंड करता है। तो उस तरह के काम का होना। अदर पीपुल विल फेवर यू, दूसरे जो लोग हैं उनसे आपको फेवर मिल सकता है, गवर्नमेंट से आपको फेवर मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पर शनि भी आ गए ना, तो शनि का संबंध
गुरु की राशि में है तो ये धर्म कर्म अधिपति योग अपने आप में एक तरह से होता है। ऊपर से ये इस भाव में कालपुरुष की शनि की राशि मकर आती है, तो वैसे भी दसम भाव में शनि एफर्ट तो कराते हैं, मेहनत तो कराते हैं, पर अच्छा रिजल्ट देते हैं एंड में। और गुरु की दृष्टि आ जाए तो क्या ही बात। अब इसका ज़्यादा असर अभी 50 दिन है, मतलब कि 18 अक्टूबर से लेकर 5 दिसंबर तक है इस साल 2025। फिर अगली साल भी है, ऐसा नहीं कि अभी अभी है। फिर अगली साल 2 जून 2026 से लेकर 31 अक्टूबर 2026 तक है। तो ये इसका मेन असर रहेगा। बीच में गुरु मार्गी भी होंगे। अब जैसे वो यहाँ से यहाँ आए हैं ना, तो ऐसे बीच में गुरु वक्री भी होंगे, तो ऐसे तेज़ी से जाएंगे 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 ऐसे, और फिर 18 नवंबर को फिर से वापस होना, वक्री हो जाएंगे, पीछे आएंगे और 5 दिसंबर को यहाँ आ जाएंगे। इस तरह से उनकी गति रहेगी। तो जब वो वक्री रहेंगे उसमें भी आप, जब तक वो कर्क राशि में है, वो आपको बहुत कुछ फायदा देंगे। द्वितीय भाव में गुरु का गोचर प्रथम भाव से अच्छा कहा गया है, ये बात समझने की, तो आपके लिए बहुत ही शुभ है। यहाँ से दूसरी, एक तो दसम भाव पे दृष्टि आ गई, तो जॉब, आपका काम, ऑफिस, वर्क लाइफ और बाहर से सम्मान मिलना, ये सब आ गया। दूसरी दृष्टि कहाँ पर आती है? 1 2 3 4 5 छठे भाव पर आ रही है। अब छठा भाव रोग ऋण शत्रु का है, पर दृष्टि मित्रवत है। ये मंगल की राशि है, वृश्चिक राशि, जो भी जलीय राशि है, पर ये रुके हुए जल को दिखाती है। ऐसा जल, जैसे कहते हैं कि समुद्र में कोई दरार है तो उसके अंदर जो है, जो बाहर दिखता नहीं, सीक्रेटिव चीज़ें दिखाती है, इंटेंस दबे हुए इमोशंस को दिखाती है। अभी आपके अष्टम भाव में आ गई, इसलिए जो मिथुन राशि वाले होते हैं उनको बड़ा कर्ज लेने से बचना चाहिए। कई बार जब वो कर्ज लेते हैं तो उसके बाद थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव उनकी लाइफ में अक्सर आते हैं। और मंगल की राशि यहाँ पर आ रही है, पर गुरु कहते हैं कि आपने अगर बाई चांस कर्ज वगैरह लिया है तो उसके उतरने के चांसेस हैं। अगर आप कोई बीमार हो, स्वास्थ्य में कोई दिक्कत है, तो उसके ठीक होने के चांसेस आपके लिए बन जाते हैं। और अगर आपका कोई कोर्ट केस वगैरह चल रहा है, किसी के साथ कोई कन्फ्लिक्ट है, तो उसमें भी वो आपको हेल्प करने वाले हैं गुरु, उससे आप निकल सकते हो, उसकी संभावना है। आपको कोशिश करना है डिप्लोमेसी के थ्रू, ज्ञान के थ्रू, अपने कह सकते हो कि धर्म का पालन भी करते रहना है, क्योंकि गुरु उसी की हेल्प करते हैं। गुरु धार्मिक ग्रह हैं, सात्विक ग्रह हैं। अपने स्वास्थ्य में कोई दिक्कत है तो गुरुवार के दिन आप, अगर आप मंदिर जाते हैं, गुरुवार के दिन आप नारायण की पूजा करते हैं या भगवान शिव की पूजा करते हैं, तो जो गुरु ग्रह हैं वो आपको थोड़ा और बेटर रिजल्ट दे सकते हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि छठे भाव पर दृष्टि अच्छी है यहाँ पर, और अष्टम भाव पर जो दृष्टि पड़ रही है वो इनहेरिटेंस दिला सकती है आपको। अगर कोई पैतृक इशू चल रहा है तो आपको क्या करना है? अपने रिश्तों को बना के रखना है, सही जगह पे टिके रहना है। अगर आपके साथ अन्याय हो रहा है तो उस केस में आपको अपनी बात रखनी भी है, पर यह भी नहीं है कि आपको दूसरे का ध्यान नहीं रखना है। तो धर्म के रास्ते पे चलेंगे तो गुरु आपको नेम, फेम, इनहेरिटेंस और सडन लाभ, लॉटरी, ये सब भी दिला सकते हैं। कि अष्टम भाव इन चीज़ों को दिखाता है। सडन मनी, अचानक से पैसा मिलना, किसी प्राइज का जीत जाना, वो अष्टम भाव दिखाता है। पंचम भाव स्टॉक मार्केट आदि से धन है, जो ज़्यादा ऑफिशियल टाइप है। और ये जैसे कि किसी को पैसा मिल गया, गिफ्ट मिल गया, इंश्योरेंस मिल गया, लॉटरी लग गई, इस तरह की चीज़ें दिखाता है। तो गुरु की सप्तम दृष्टि यहाँ पर आ रही है, तो उसके भी चांसेज हैं। स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म के लिए भी है। स्पाउस और जो आपका पार्टनर है या जिस कंपनी में आप काम करते हो, उनकी इनकम बढ़ सकती है, आपकी कंपनी अच्छा कर सकती है, तो उसके थ्रू कहीं ना कहीं आपको भी लाभ हो, इसकी पॉसिबिलिटी है। आपका जो पार्टनर है वो भी अच्छा करे लाइफ में, ये भी पॉसिबिलिटी यहाँ पे बनती है, क्योंकि गुरु आपकी फैमिली के भाव में आए और आपके पार्टनर की फैमिली के भाव में भी आए। आपका कार्य, अगर उसमें बोलने का काफ़ी रोल है, किस तरह से आप बात करते हो, वॉइस, आप किसी तरह से कम्युनिकेट करते हो, वो बहुत अच्छा रहने वाला है, बहुत बढ़िया रहने वाला है। और अगर आपका काम ही ऐसा है जहाँ इस चीज़ की इम्पोर्टेंस है, तो फिर उसकी वजह से आपको नेम, फेम, या आप कह सकते हो भाग्य या लक फेवर कर सकता है। कई बार होता है ना, जैसे कोई इंटरव्यू हुआ तो आप बात करने का तरीका किसी को पसंद आ गया, किसी का, तो वो उसको हायर कर लेता है। क्योंकि वैसे भी एक लिमिटेड टाइम में इंटरव्यू में, एक ऐसा नहीं कि आप सब कुछ जान लोगे, तो आपके बातों करने का तरीका बहुत क्रूशियल होने वाला है, बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। वर्क और बिजनेस के लिए अच्छा है। विजन आपका रहेगा, आपको दूरदृष्टि रहेगी। इस समय पे आपको पता लगेगा कि क्या मेरे को करना है, क्या नहीं करना है। गुड रिलेशन विद बॉस, फैमिली, वर्क। स्पाउस की हेल्थ का थोड़ा बहुत हम ध्यान रख सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि
जो सप्तम भाव का स्वामी गुरु है वो अपने से 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 अपने से अष्टम जा रहा है। तो स्पाउस की हेल्थ में कुछ थोड़ा बहुत हो सकता है, कुछ थोड़ा बहुत दिक्कत आए या दिक्कत आने के बाद सुधर जाए, पर हाँ थोड़ा ध्यान रखना है। ऐसे बिजनेस में कोई उतार चढ़ाव, कोई ट्रांसफॉर्मेशन, कोई बदलाव आएगा, पर उस बदलाव के बाद आपको फायदा होगा, धन आएगा, पैसा होगा, पर एक बार को आपको ऐसा लगेगा कि चीज़ें वैसे तो नहीं जानी जैसे मैंने सोचा था। कोई चेंज कुछ, क्योंकि अपने से अष्टम मतलब ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव। बदलाव अच्छा भी होता है पर बुरा भी होता है, दोनों होते हैं। ये अच्छे बदलाव को दिखा रहा है, पर बदलाव कैसा भी हो हमेशा थोड़ा सा हमको डराता तो है ही है। घर में बैठ के जो सिक्योरिटी की फीलिंग होती है वो बाहर जाके नहीं आती। जब किसी काम पे जाते हैं तो दोनों चांस बनते ही हैं, होगा या नहीं होगा, तो एक रिस्क तो पैदा होता ही है। कोई नई चीज़ में अब जब हम घुसते हैं तो कोई नया चैप्टर अपनी लाइफ का, एक नए समय की शुरुआत भी गुरु यहाँ पे करने जा रहे हैं। वहीं दसम भाव से देखोगे तो 1 2 3 4 5 दसम भाव के लिए ज़्यादा अच्छा है। मतलब जो लोग अपना काम कर रहे हैं या फिर अपने काम से भी ज़्यादा मैं कहूँ गवर्नमेंट से जुड़े हुए हैं, जिनके काम में सिक्योरिटी बहुत है, रिस्क ज़्यादा नहीं है, तो उनके लिए प्रमोशन होने का चांसेस यार कोई बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं जाएगा। व्यापार वर्ग के लिए थोड़ी चीज़ें ऊपर नीचे जाके अच्छी होंगी। इस चीज़ को यहाँ पे गुरु का उच्च का गोचर दिखा रहा है। बहुत बड़ा गोचर है, बहुत दिनों बाद आया है। अब इसका कितना रिजल्ट आपको मिलेगा डिपेंड करेगा आपकी जन्म पत्री पर, आपकी दशा महादशा पर, उसमें कैसे योग है इन भावों में जहाँ गुरु की दृष्टि पड़ रही है और गुरु की कैसी स्थिति आपके चार्ट में है। पर मेनली जो करियर है उस पर इसका मेन फोकस आपका होने वाला है। तो ये था मेरी तरफ से जो गुरु का उच्च का गोचर है मिथुन राशि के लिए। लग्न वालों के लिए भी है। आपको कैसा लगा बताइएगा, लाइक शेयर कर सकते हैं। अगर आपको पसंद आया है तो कोई कमेंट ज़रूर कीजिएगा, कहाँ कमी है क्या नहीं है। पहली बार चैनल पर हैं और आपको सब्सक्राइब करना है तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। आपने इस वीडियो को इतना सारा समय दिया, अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।